कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और आज चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी की तरफ से की गई है। धुआंधार भाषण पीएम मोदी ने लोकसभा से दिया है, जमकर गरजे हैं और कांग्रेस पार्टी पर पीएम मोदी ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े करने का भी आरोप लगाया। कई सारी बातें पीएम मोदी ने कही, उपलब्धियां गिनाई, वंदे मातरम की खासियत बताई, लेकिन कांग्रेस को जमकर घेरा। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को वंदे मातरम की चर्चा से दूर रखा गया है। राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन गौरव गोगोई और प्रियंका वाड्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वंदे मातरम पर अपना भाषण कर रखेंगी। कल राहुल गांधी चुनावी सुधार पर लोकसभा में बोल सकते हैं, तो क्या कुछ संसद से बड़ी खबर आ रही है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी की तरफ से की गई, राहुल गांधी को क्यों नहीं आगे किया गया? राहुल गांधी न सिर्फ आगे आए नहीं आए, वो तो पार्लियामेंट में है ही नहीं जी। आप एलओपी कहते हो भाई, नेता प्रतिपक्ष। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीजें होती है आप गायब हो जाते हो। भाई अभी पुतिन से मिलने के लिए मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, एलओपी हूं, मुझे पुतिन से मिलवाओ। और जब इतनी बड़ी चर्चा और वंदे मातरम से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? इसको हम लोग 150वीं सालगिरह उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें यह आदमी गायब है। मतलब वंदे मातरम से इन्हें जरा सा भी लगाव नहीं, जरा सा भी प्रेम नहीं। और आपको सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, सारे देश की नजर प्रधानमंत्री के भाषण के ऊपर है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर एक बड़ी घटना घट गई। तमाम कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो कैमरे पे आकर के बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये जितने भी मुस्लिम सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कांग्रेस के कि हम नहीं गाएंगे। जब नहीं गाओगे तो इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी वही हरकत, वही बातें प्रधानमंत्री ने जो अंदर कही, बाहर कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम सांसदों ने उसे सही साबित कर दिया कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ही आपने खंड खंड विखंड कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम का क्या इंपॉर्टेंस रहा आजादी की लड़ाई में, उसको बहुत बढ़िया तरीके से रेखांकित किया कि किस तरीके से वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, वो दरअसल हिंदुस्तान के स्वाभिमान का एक प्रतीक बन गया था। माचिस की डिब्बी स्वदेशी जो बन रही थी या फिर जहाज बन रहे थे, उसके ऊपर भी वंदे मातरम लिखा हुआ होता था। कोई भी हिंदुस्तानी, कोई लंदन हो या पेरिस हो, भीखा जी ने जिस तरीके से वहां पेरिस में अपना एक अखबार खोला, उसका भी नाम वंदे मातरम रखा। किस तरीके से सावरकर ने एक अखबार निकाला लंदन के अंदर, उसका भी नाम वंदे मातरम रखा। कैसे साउथ अफ्रीका में भी लोगों ने अखबार शुरू किया, उसका नाम वंदे मातरम रखा। तो वंदे मातरम तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का वॉर क्राई था। ये जन जन लोग, देखिए बात हकीकत क्या है, जितने भी भारत के सपूत जिन्होंने अपना बलिदान दिया, फांसी पे चढ़ गए, सबकी जुबान पे वंदे मातरम था, ये राहुल गांधी को छोड़ के। ये राहुल गांधी ने जो आज खुद किया और जो कांग्रेस के मुस्लिम सांसदों से करवाया है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। इसको कंडेम स्पीच नहीं देते। गौरव गोगोई आगे आए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रियंका वाड्रा भी बोलेंगी, लेकिन राहुल गांधी बोलते ना सही, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर बैठे तो नजर आते। अब देखिए, अब आप अंदर की कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो पहले मैं गोगोई साहब से ही डील कर लूं। क्यों भेजा भाई उनको? प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, उसके जवाब में आपने गोगोई साहब को उतार दिया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, बट आप ये देखिए कि शेर के सामने आप एक बकरी को खड़ा कर दिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम का प्रदर्शन किया। लुक एट द वर्ड, भाई गाया, प्रदर्शन किया। अब आप ये देखिए कि जब आप इस तरह के लोगों को आप सामने कर दोगे,
भाई आपको शशि थरूर को मौका देना चाहिए था, मनीष तिवारी को मौका देना चाहिए कि जो आपके अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं उनको सामने लेकर के आना चाहिए था। टेक्निकली अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी से दो दो हाथ करना है, जब आप ये कहते हो कि हम मुझे देख नहीं पाते हैं, वो आंखें झुका लेते हैं, मेरे सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो आज ही तो मौका था। लेकिन ऐसे तो कई मौके कांग्रेस पार्टी को आए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होती है तो ना ही मनीष तिवारी आगे आते हैं, ना ही शशि थरूर, गौरव गोगोई ही आगे आ जाते हैं अगर राहुल गांधी नहीं होते। देखिए ही इज नो मैच। तो एक तो टेक्निकली वो जो है वो गड़बड़ हो गया। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण का जो मेन जो हिस्सा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने और खास करके जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम अपीजमेंट के कारण इन्होंने वंदे मातरम को का जो मेन हिस्सा था उसे आपने हटा दिया, जिसमें भारत मां को देवी दुर्गा की तरह जिसमें व्याख्यान उसका किया गया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ के सुनाया भी, वो हिस्सा क्यों कटा उसकी उन्होंने कहानी बताई। कैसे वंदे मातरम से अंग्रेज डर गए थे और वंदे मातरम की वजह से ही एक बहुत बड़ा ये था कि कोई भी वंदे मातरम करता था अंग्रेज उसको जेल में डाल देते थे, कोई भी वंदे मातरम करता था अंग्रेज उसको जेल में डाल देते थे, और जो कोई जेल में जाता था तो वंदे मातरम करते हुए जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि लोग तो वंदे मातरम कहते कहते फांसी में भी चढ़े। मुझे तो लग रहा था कि जैसे अभी ममता बनर्जी बिल्कुल गुस्सा में आ जाती है, बौखला जाती है जब कोई जय श्री राम बोल देता है, ठीक वैसे ही अंग्रेजों के ऊपर वंदे मातरम का इंपैक्ट होता था। लेकिन उन्होंने बहुत सारी कहानी भी बताई और उसका जवाब, ऐतिहासिक तथ्यों का जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। और वो क्या है, देखिए 1875 में बंकिम बाबू ने वंदे मातरम लिखी और ये जब कांग्रेस 1896 में जब अधिवेशन हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे उसमें गाया और उसके बाद कंटिन्यूअसली 1937 तक ये जो वंदे मातरम है ये पूर्ण रूप में पूरा का पूरा सारा का सारा पैराग्राफ के साथ वो हर अधिवेशन में गाया जाता था। उसमें जिन्ना भी खड़े रहते थे, उसमें सारे लोग रहते थे, महात्मा गांधी भी रहते थे। जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो ये वंदे मातरम पूर्ण रूप से गाया गया। लेकिन सबसे पहले जब विरोध हुआ, बंगाल का जब बंटवारा हुआ, उसके बाद जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, मुस्लिम लीग के लोग और कट्टरपंथियों के द्वारा इसका विरोध 1908 से शुरू हुआ और ये इस तरीके से बढ़ते गया कि 1937 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने और उसके जो मुस्लिम लीग का जो एनुअल अधिवेशन था उसमें ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि ये एंटी इस्लामिक है, वंदे मातरम एंटी इस्लामिक है, इसलिए हम इसे नहीं गाएंगे। ये कहा गया कि एकदम नहीं गाएंगे, ये ध्यान समझिए। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। कई जगह पे बार बार महात्मा गांधी ने भी इसको कहा कि जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उस समय नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के दौरान केरल गए हुए थे ये, तो वो इस चीज को उन्होंने अपने लेखों में भी लिखा और बताया भी, और ये वाकया था भी कि 2000 जो मैंने कहा कि 1908 के बाद से विरोध शुरू हो गया तो हिंदू लोग वंदे मातरम कहते थे तो मुस्लिम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के और मुस्लिम लीग के लोग वो अल्लाहू अकबर करते थे। तो अल्लाहू अकबर का तो विरोध कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। 1937 में जब मुस्लिम लीग ने इसको एंटी इस्लामिक बता दिया कि हम नहीं गाएंगे। अब आप देखिए, मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम सांसदों ने यही बात कही है, हम नहीं गाएंगे। यही बात उस समय मुस्लिम लीग कह रहा था और इसके ठीक 5 दिन के बाद नेहरू जी ने कहा कि भाई ये तो मुस्लिम लीग वाले बड़े नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि बोस बाबू से कि जरा सा इसका पड़ताल करो। जो प्रधानमंत्री ने कहानी सुनाई है और हिस्टोरिकली वो कई जगहों पे इसका मेंशन किया हुआ है कि
पता करो कि भाई इसका क्या बैकग्राउंड है। तो बताया कि भाई आनंद मठ का बैकग्राउंड है और ये है वो है, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बाकी हिस्सा जो है हम हटा देते हैं, वो मुसलमान उससे इरिटेट होते हैं। तो आपने क्या किया, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपको चलिए ये बात भी, चलिए मैं एक मिनट के लिए मान भी लूं कि चलो भाई नेशनल मूवमेंट है, मुसलमान हिंदू सब साथ में हैं, मुसलमानों ने कहा कि नहीं हम ये नहीं गाएंगे, आपने कहा कि चलो भाई जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको हम हटा देते हैं। लेकिन क्या हुआ अंततोगत्वा, 1937 से 1947 के दौरान क्या हुआ, और जब 1947 में वही मुस्लिम लीग जिसकी वजह से आपने वंदे मातरम का खंड खंड विखंड कर दिया, वो तो अपना देश अलग लेकर के चले गए। तब बुद्धि मारी गई थी। तब आपने जब वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया, तब आपने उस पैराग्राफ को क्यों नहीं जोड़ा। यह सवाल है कि आप जो है इस तरह के देश विरोधी तत्वों के सामने, किसी धर्म के नाम पे, भाई विचारधारा के नाम पे हो सकता है, धर्म के नाम पे हो सकता है, किसी चीज के नाम पे हो सकता है, देश के टुकड़े करने वालों के साथ आप इस तरीके से डील आपने किया कि जिससे इस देश की अस्मिता, जो वॉर क्राई था, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का सबसे अहम जो बिंदु था, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में, मानव इतिहास में कोई भी गीत ऐसा नहीं बना जिसको लेकर के लोग इस तरीके से पूरे समाज को, करोड़ों लोगों को जिसने इकट्ठा किया और जिसके आधार पे लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, ये इसके साथ अन्याय हुआ। यही बात, और ये जो राहुल गांधी के परनाना है, परदादा हैं, ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके बारे में ये कह के प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक सत्य को रखा है। अब देखिए गोगोई मोदी ने सच जो रखा है, कांग्रेस की जो फजीहत हो रही है उसको जो एक्सपोज किया है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा भटकाने की कोशिश की। अब गौरव गोगोई वंदे मातरम पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो मुद्दे को डाइवर्ट करके कह रहे हैं कि नहीं अब सरकार इंडिगो पे पहले जवाब दे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिगो के सामने झुक गई है मोदी सरकार, लेकिन एविएशन मिनिस्टर की तरफ से बयान आया कि कहाँ गलती हुई, कैसी हुई, उस पर भी जवाब देंगे, लेकिन बीच में इंडिगो को ये भटकाने के लिए इसलिए है क्योंकि ये सब तिकड़मबाज लोग हैं, बेईमान लोग हैं। वंदे मातरम पे ये क्या अखिलेश यादव बोलेंगे, ये क्या राहुल गांधी बोलेंगे, अपने मुस्लिम सांसदों को बोल सकते हैं कि भाई तुम गाओ। अच्छा होता कि किसी मुस्लिम सांसद से कांग्रेस पार्टी कहलवाती और ये कहती कि नहीं हम गाएंगे इसको, तब तो बात होती। आपने तो प्रधानमंत्री मोदी की बात को ही सच साबित कर दिया। ये भागेंगे, जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम के जरिए ऐसा चक्रव्यूह फंसाया है कि राहुल गांधी के साथ साथ पूरा विपक्ष जो है इसमें बुरी तरीके से फंस गया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, 10 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है, लेकिन चर्चा की तो शुरुआत पीएम मोदी की तरफ से की गई। पीएम मोदी ने विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को, मुस्लिम लीग को जमकर घेरा, लेकिन देखिए इस बीच अब इंडिगो का मसला लोकसभा में उठ गया है और बताया जा रहा है कि इंडिगो के मुद्दे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार इंडिगो के सामने झुक गई है, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार लोकसभा में इंडिगो के मसले पर अपना जवाब रखे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।